वेलकम बैक टू चैनल। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं संवेग, जिसको इंग्लिश में इमोशन कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि संवेग कहते किसको है। तो इसका शाब्दिक अर्थ ये है कि जब भी हम किसी चीज़ से भयभीत होते हैं और उसका हम निष्कर्ष निकालते हैं कि ये चीज़ हम कैसे संभव कर सकते हैं या फिर इसे हम कैसे पूरा कर सकते हैं। तो इस संबंध में कई बार ऐसा होता है कि हमें डर कर भी बहुत सारे चीज़ें सोचने लगते हैं कि इसको मैं कैसे सही करूँ या फिर हर कोई कैसे सही करे। उसके बाद भी कभी कभी क्या होता है कि संवेग इंसान के अंदर इतना ज़्यादा हो जाता है कि वे कभी कभी किसी चीज़ को सोचते सोचते उसके हृदय तक भी कांपने लगती है, क्योंकि वे उस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आपको कॉलेज में कोई प्रैक्टिकल चलने वाला है और क्लास भी ख़त्म हो चुका है। उसके बाद आपके अंदर बहुत सारी ऐसी कठिनाइयाँ शामिल होंगी जिसको आप सोचेंगे कि इसको कैसे संभव किया जा सके, और इसके करने के लिए आपको कभी कभी लगता है कि ये चीज़ गलत ना हो जाए। इसके वजह से भी काफ़ी डर तनाव बना ही रहता है अंदर, जो मन में हमारे चलता रहता है। इसी को ही शाब्दिक अर्थ या फिर आप नॉर्मली भाषा में संवेग कह सकते हैं। उसके बाद आता है संवेग को हम लोग किस तरह से डिफाइन करते हैं, इसके अर्थ को जानते हैं। तो सबसे पहले होता है संवेग, उसके बाद आता है संवेग को इंग्लिश में बोलते हैं इमोशन। तो संवेग जो है ई अलग पार्ट हो जाता है और मोशन मतलब ई प्लस मोशन मिलकर ई का अर्थ होता है अंदर से। मोशन का मतलब होता है गति, अंदर से जो निकलने वाली गति है, या फिर जो भी भयभीत इंसान होता है वो किसी भी कार्य को करने के लिए बहुत सारी तैयारियां कर लेता है, फिर भी वे उस चीज़ से भयभीत होता है कि इसको कैसे किया जा सके। उसके बाद इसका लैटिन भाषा है इमोर्ज। उसके बाद इमोर्ज का जो अर्थ निकलता है वो होता है उत्तेजित होना। उसके बाद आता है यहाँ पर अंदर से गति, जैसा कि मैंने पहले बताया आंतरिक भावों को बाहर की ओर गति देना, यानी कि जो भी आपके अंदर बहुत सारी भावनाएं दबी हुई होती है किसी चीज़ को लेकर या फिर आप डरे हुए होते, उस चीज़ को बाहर निकालना ही इमोशंस कहलाता है। तो चलिए हम लोग जानते हैं संवेग की विशेषता के बारे में। तो सबसे पहले इसमें आता है संवेग, उसके बाद आता है व्यापकता, व्यक्तिगता, क्रियात्मक, व्यवहार में परिवर्तन होता है, फिर उसके बाद तीव्रता, स्थानांतरण, सुख दुख का भाव। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं व्यापकता का मतलब क्या है। तो यानी कि किसी भी व्यक्ति के जो संवेग होते हैं वे चाहे निम्न स्तर के हो या फिर उच्च स्तर के व्यक्ति हो, इन दोनों में संवेग की भावना पाई जाती है। उसके बाद आता है तीव्रता। संवेग की जो भावना होता है वो काफ़ी तीव्रता के साथ आता है, वो इंसान के अंदर बहुत ही जल्दी आता है और कभी कभी क्या होता है कि उसकी समस्याएं का हल भी बहुत जल्दी ही निकल जाता है। उसके बाद आता है व्यक्तिगता, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति की जो संवेग क्षमता है वे आपके साथ भी रहे तो भी उसकी जो संवेग या फिर सोचने समझने की शक्ति है वे आपसे हटकर होगी, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य जो होते हैं वे एक दूसरे से भिन्न होते हैं, इसलिए उनके अंदर जो संवेग की भावना होती है वे होती तो जरूर है, लेकिन किसी में कुछ होती है किसी में कुछ होती है। उसके बाद आता है स्थानांतरण। तो स्थानांतरण का मतलब ये है कि जब कभी भी कोई व्यक्ति अपने ऑफिस में गया है, वहाँ पर वो बॉस से डांट सुन लिया है और वह उसी कंडीशन में घर चला गया है गुस्से में, और घर पे जाकर अपने बच्चों के ऊपर, अपने वाइफ के ऊपर भी अपने गुस्से को निकाल रहा है। तो इससे क्या होता है कि संवेग जो होता है वे अंदर इंसान के वे स्थानांतरण हो गया, यानी कि आपके अंदर तो है वो भावना, आपको बुरा लगा उस चीज़ का और आप उसका गुस्सा जाके सीधे ही अपने घर परिवार पर निकाल लें। तो इस प्रकार से आप इसको बोल सकते हैं कि किसी भी संवेग को स्थानांतरण किया जा सकता है, या फिर आप यूँ बोल सकते हैं कि गुस्से में इंसान कुछ भी कर देता है। उसके बाद आता है क्रियात्मकता, यानी कि ये जो क्रियात्मकता है वे प्रकृति से रिलेटेड है, यानी भी किसी भी इंसान के अंदर जो संवेग की भावना होती है वे प्रॉपर तरीके से हमेशा के लिए विद्यमान नहीं होती है, कभी कभी उसकी कंडीशन बदलती रहती है। उसके बाद आता है सुख दुख का भाव, यानी कि हर इंसान के अंदर जो सुख दुख की भावना है वे अलग होती है, यानी कि यदि आप बहुत अच्छे इंसान हैं तो हो सकता है कि आपके लिए सुख और दुख का कोई मायने नहीं रखता हो, आपको दोनों कंडीशन में आप सेम रहते हो। लेकिन यदि आपकी कंडीशन अलग है, आपकी आर्थिक व्यवस्था अलग है, तो हो सकता है कि यदि आपके अंदर बहुत सारे सुख आए हों या फिर आपके घर में बहुत सारी हैप्पीनेस जब आई हो तो उसके लिए आप काफ़ी अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे हैं। इतना ही नहीं, आप आसपास के लोगों को भी इकट्ठा कर लिए हो और अपने रिलेटिव्स को भी बुला लिए हो, जैसे बर्थडे फंक्शन हो गया। इस कंडीशन में क्या होता है कि आप जो सुख होता है वे लोगों में बांटते हैं, और कभी कभी क्या होता है जो दुख होता है तो दुख किसी भी इंसान जल्दी नहीं बांटना चाहता है, क्योंकि यदि आप किसी को अपना एक दुख सुनाएंगे तो बदले में आपको वो 10 दुख सुनाई देगा। इसलिए जो सुख दुख की भावना है वे प्रत्येक इंसान के अंदर जो संवेग की भावना होती है वे अलग अलग तरीके से कर देता है। उसके बाद आता है व्यवहार में परिवर्तन,
जब इंसान के अंदर संवेग की भावना जो है वे अलग तरीके से विकसित होती रहती है। जैसे मैंने बताया कि हर इंसान के अंदर जो संवेग की भावना है वे अलग अलग तरीके से होती है। तो कभी कभी कंडीशन ऐसे भी होते हैं जैसे कि उनके व्यवहार में काफ़ी परिवर्तन हो जाता है, या फिर आप कभी किसी को देख रहे हैं कि वे फला व्यक्ति बहुत ही पॉजिटिव है, उसके अंदर निगेटिव की भावना नहीं आती है। लेकिन कभी कभी संवेग एक ऐसा चीज़ है कि उसमें पढ़कर उसके अंदर बहुत सारी निगेटिविटी भी आने लगती है। देन उसके पॉजिटिविटी यानी कि जो भी निगेटिव चीज़ें होते हैं वे जल्दी लोगों पे हावी होते हैं। इसके वजह से लोग जो होते हैं वे निगेटिव की तरफ ज़्यादा ही प्रभावशाली, या फिर आप यूँ कह सकते हैं उसकी ओर ज़्यादा ही जाने लगते हैं। मूल प्रवृत्तियों से सहसंबंध यानी कि उसके अंदर जो मूल प्रवृत्ति होती है, बहुत सारी परेशानियां होती हैं, वे एक दूसरे से रिलेट करते रहते हैं। डेकार्टे ने लगभग संवेग की भावना को 6 भागों में बांटा है। तो सबसे पहले इसमें प्रसन्नता यानी कि किसी भी व्यक्ति के अंदर जो संवेग की भावना होती है, कभी कभी क्या होता है कि प्रशंसा के रूप में बाहर निकलती है, यानी कि खुशी के रूप में बाहर निकलती है। उसके बाद आता है घृणा, यानी कि जो ये घृणा हो शब्द होता है वो भी मनुष्य के जो इमोशंस होते हैं उससे ही रिलेट करते हैं। उसके बाद आता है इच्छा। संवेग की भावना कभी कभी क्या होती है कि हमारे अंदर जो भावना इच्छा की भी होती है वे भी कभी कभी बाहर निकलती है, तो इसे भी आप संवेग की श्रेणी में ले सकते हैं। उसके बाद आता है प्यार। प्यार भी एक ऐसा चीज़ है जो हमारे इमोशंस से जुड़ी होती हैं और इससे जाके बहुत सारे लोग आगे जुड़ जाते हैं, वे चाहे भाई बहन का रिलेशन हो या फैमिली से रिलेशन हो या फिर रिलेटिव का हो या फिर किसी भी तरह से हो, वो जुड़ जाता है। उसके बाद आता है शोक। कभी कभी क्या होता है कि किसी भी इंसान की मृत्यु हो जाने पे बहुत सारे लोग जब इकट्ठा मिलकर शोक मनाते हैं या फिर रोते गाते हैं, तो ऐसे कंडीशन में भी क्या होता है कि उसके अंदर जो संवेग की भावना है वे उस टाइम निकलती रहती है। उसके बाद आता है हर्ष, यानी हर्ष मतलब आप समझ रहे होंगे कि खुशी। तो खुशी की भी एक भावना ऐसी होती है जो इंसान के अंदर दबी हुई होती है। ये भी एक आप बोल सकते हैं कि ये भी इमोशन से रिलेटेड है, क्योंकि इमोशंस का मतलब ये नहीं है सीधे सीधे कि आपको दुखी की ओर, बल्कि इमोशंस का मतलब ये हो गया कि यदि आपके खुशी में, दुख में, सुख में, साथ में हर एक टाइप से आपके अंदर जो इमोशंस होते हैं वे बाहर निकलते रहते हैं। उसके बाद जॉर्ज सेन का आता है, इन्होंने भी लगभग 6 प्रकार के संवेग के बारे में बताया। तो सबसे पहले यहाँ पर जॉर्ज सेन, उसके बाद है इन्होंने सबसे पहले बताया भय, यानी कि किसी भी अंदर मनुष्य के भय तो व्याप्त होता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि किसी भी ऐसी चीज़ हम देख लेते हैं जिसकी वजह से हम डर जाते हैं, ये भी हमारे इमोशंस का एक प्रकार ही होता है। उसके बाद आता है खुशी। खुशी में भी हम बहुत सारे ऐसी चीज़ें कर जाते हैं, जैसे कि खुशी होगी आप किसी को बुला ले रहे हैं या फिर बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट करना, तो ये भी एक खुशी का माहौल हो गया। उसके बाद आता है शोक। जैसा कि मैंने पिछले में भी बताया, शोक यानी कि जैसे कि आपके दुख में भी जो साथी होते हैं या फिर जो भी आपके फैमिली मेम्बर होते हैं उनके अंदर भी एक अलग से इमोशंस आ जाता है। उसके बाद आता है इच्छा। प्रत्येक व्यक्ति की जो इच्छाएं होती है वो काफ़ी अलग होती है। जैसे जरूरी नहीं कि जो इच्छाएं मेरे अंदर व्याप्त हो वो आपके अंदर हो, या फिर जो आपके अंदर हो जरूरी नहीं कि वे तीसरे के अंदर भी व्याप्त हो। इसलिए प्रत्येक मनुष्य की जो इच्छाएं होती है वे एक दूसरे से अलग और हटकर होती है। उसके बाद आता है लज्जा, यानी कि जो लज्जा या फिर आप यूँ कह सकते हैं जो शर्म की भावना आती है वे भी एक संवेग का प्रकार है। यानी कि जब भी हम कोई भी कार्य ऐसे करते हैं तो हमें लगता है कि हमारे घर के बड़े लोग हैं तो उससे हमें थोड़ा शर्माना चाहिए, या फिर आजकल तो ये सब भावनाएं कम देखने को मिलती है, लेकिन फिर भी जो हमारी संस्कृति है उसको बहुत सारे लोग फॉलो करते रहते हैं, क्योंकि ये जो होता है परंपरागत चलने वाली चीज़ें हैं। उसके बाद आता है क्रोध, यानी कि इमोशंस में इंसान जो क्रोध करता है, या फिर आप बोल सकते हैं जो इंसान के या फिर आप बोल सकते हैं कि जो इंसान के अंदर एक क्रोध की भावना प्रकट होती है वे भी एक इमोशंस का प्रकार ही है। कभी कभी क्या होता है हम काफ़ी इमोशनल होकर दूसरों के ऊपर क्रोध कर लेते हैं या फिर उनके ऊपर चिल्लाने लगते हैं। आता है कि हमारे भारत में जो विद्वान है और यहाँ के जो दार्शनिक लोग हैं वे लोग संयोग को कितने भागों में बांटे हैं। तो सबसे पहले इसमें आ गया संवेग, उसके बाद सबसे पहला है राग, उसके बाद दूसरा है द्वेष। तो राग में सबसे पहले आता है स्नेह, मित्रता, भक्ति, आदर, प्रेम, दया। तो इस सब के बारे में तो आप सब जानते होंगे। स्नेह मतलब खुशी का माहौल हो गया, मित्रता मतलब आपकी दोस्ती किस प्रकार से है, उसके बाद भक्ति आ गई कि भक्ति यानी कि किसी भी भगवान के प्रति आपकी आस्था क्या है, उसके बाद किसी का आदर सम्मान या फिर आप किसी को प्रेम करना किस प्रकार से करते हैं। उसके बाद आता है दया, यानी कि किसी भी इंसान के जो इमोशंस की भावना होती है कभी कभी वो दया के रूप में भी होती है। दया की भावना जो होती है ज़्यादातर लोगों के अंदर पाई जाती है। उसके बाद द्वेष में शामिल है भय, घृणा, ईर्ष्या, क्रोध, गर्व, कायरता, घमंड। यानी कि भय मतलब किसी भी चीज़ से डरना, घृणा मतलब किसी भी इंसान को या फिर किसी भी चीज़ से आपको हेट है या फिर घृणा करते हैं।
उसके बाद ईर्ष्या यानी कि यदि कोई व्यक्ति सक्सेस हो रहा है उसको देखकर ईर्ष्या करना भी एक प्रकार का संवेग या फिर इमोशंस है। क्रोध, इंसान इमोशंस के थ्रू ही अपने क्रोध को भी प्रोकेट करता है। उसके बाद आता है गर्व, यानी कि जो इंसान के अंदर इमोशंस होते हैं वे गर्व के रूप में भी होते हैं, यानी कि जब भी कोई व्यक्ति बहुत अच्छा काम कर देता है तो काफ़ी लोगों को या फिर उसके परिवार को उसके ऊपर काफ़ी गर्व होता है। उसके बाद आता है कायरता। कायरता की एक निशानी भी जो होती है वे इंसान के इमोशंस से निकल कर ही आता है बाहर, क्योंकि जब तक उसे किसी भी चीज़ से डर नहीं लगेगा तब तक उसके अंदर किसी भी तरह की कोई भी कायरता की भावना नहीं प्रकट होगी। उसके बाद आता है घमंड। घमंड भी एक प्रकार का इमोशंस है, यानी कि किसी भी व्यक्ति के अंदर बहुत सारी जब चीज़ें विद्यमान हो जाती है या फिर वो बहुत इंटेलिजेंट हो जाता है तो कभी कभी क्या होता है कि उसके अंदर बहुत सारे घमंड आ जाते हैं। जैसे रावण को भी घमंड था कि उसकी लंका को कभी कोई नहीं जला पाएगा या फिर उससे कभी कोई नहीं मार पाएगा, लेकिन अंत में क्या हुआ कि राम की जीत हुई। तो आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं कल अगली वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ना भूलें।